नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आता है और कहता है डोरेमोन को, डोरेमोन मुझे जियान ने बहुत मारा, तुम कुछ करो ना। तो डोरेमोन कहता है, अच्छा नोबिता, तुम्हें आज फिर से जियान ने परेशान किया, रुको मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, खाली तुम्हें डेली परेशान करता रहता है। ये लो नोबिता, स्ट्रॉन्ग मेकिंग लिक्विड, इसे पी लो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फिर नोबिता वो लिक्विड लेकर जियान के पास जाता है और जब वो रास्ते में होता है तो उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है। तो लड़का बोलता है नोबिता को, भैया आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे लगता है मेरी कोई जासूसी कर रहा है। तो नोबिता कहता है, अरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। तो नोबिता उस लड़के के पीछे देखता है तो नोबिता को वहाँ पर दो आदमी दिखते हैं। तो नोबिता उन दोनों के पास जाता है और कहता है, हे मुझे तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों में से कौन उस लड़के का पीछा कर रहा है और उसे परेशान कर रहे हो। तो पहला आदमी बोलता है, भाई मैं तो अपने ऑफिस जा रहा था, यहाँ पर मैं तो सामान लेने रुक गया था। और दूसरा आदमी बताता है, भाई मैं तो मार्केट आया था सामान लेने के लिए। तो नोबिता इन दोनों लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर सोचता है और उस जगह को ध्यान से देखता है। तो क्या दोस्तों आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में कि इस लड़के का पीछा कौन कर रहा है इन दोनों में से। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता जब उस जगह को ध्यान से देखा तो उसे दिखाई दिया वहाँ पर एक पोस्टर है और उस पोस्टर में ये दूसरे वाले आदमी की फोटो है और नीचे लिखा है डिटेक्टिव। तो नोबिता समझ जाता है ये दूसरा वाला आदमी डिटेक्टिव है। तो नोबिता उस लड़के को बता देता है, भाई ये दूसरे वाला आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम पे नज़र रख रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो क्योंकि ये डिटेक्टिव है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा वाला आदमी उसी टाइम वहाँ से भाग जाता है। तो वो लड़का कहता है, थैंक यू भैया, आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और नोबिता फिर जियान के पास जा रहा होता है। और जब नोबिता रास्ते में होता है तो नोबिता को शिजुका मिल जाती है। तो नोबिता कहता है शिजुका को, शिजुका तुम कहाँ जा रही हो सज धज के। अरे नोबिता मैं तो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। क्या शिजुका, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे दोस्त के बर्थडे पार्टी में। अरे नहीं नोबिता तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। चलो ना शिजुका, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, प्लीज़ शिजुका मान जाओ, प्लीज़ शिजुका। अच्छा ठीक है नोबिता, मैं मान जाऊँगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी में ले जाऊँगी। हाँ शिजुका तुम अपना क्वेश्चन बोलो। फिर शिजुका क्वेश्चन बोलती है नोबिता को, नोबिता तुम इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से फ्रूट का नेम आएगा। तो नोबिता उन दोनों इमोजी को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से फ्रूट का नेम आएगा। तो क्या दोस्तों आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको इसका आंसर बताने में। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखता है, फिर नोबिता को इसका आंसर पता चल जाता है और कहता है शिजुका को, शिजुका पहला इमोजी है पू और दूसरा इमोजी है ग्रेनेड यानी बम, तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा पोमीग्रेनेट यानी अनार। अरे हाँ नोबिता तुमने तो इसका आंसर सही बताया है। चलो तुम बर्थडे पार्टी में चल सकते हो, लेकिन नोबिता तुम ध्यान रखना वहाँ पर कोई भी शरारत मत करना। फिर नोबिता शिजुका दोनों बर्थडे पार्टी में जाते हैं और जब वो दोनों पहुँचते हैं वहाँ पर तो वो दोनों मज़े करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शिजुका की दोस्त बोलती है, दोस्तों मेरी वॉच गुम हो गई है, तुम्हें क्या मेरी वॉच मिली है? मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी आज ही। तो शिजुका कहती है,
रिया तुम टेंशन मत लो, हम सब ढूंढते हैं तुम्हारा वॉच किधर है। तो नोबिता शिजुका फिर उस जगह को ध्यान से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि रिया का वॉच कहाँ पर है। तो क्या दोस्तों, आप क्या शिजुका की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में कि इस घर पे रिया का वॉच कहाँ पर है। दोस्तों, आप इस घर को ध्यान से देखो, अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। जब नोबिता उस घर को ध्यान से देखा तो नोबिता को रिया की वॉच मिल गई। ये देखो यहाँ पर है, ग्लास के पीछे। तो नोबिता बता देता है शिजुका को, शिजुका देखो ये ग्लास के नीचे है। अरे हाँ नोबिता, तुमने तो ढूंढ लिया वॉच। तो शिजुका वहाँ से वॉच उठा लेती है और रिया को दे देती है। तो रिया कहती है शिजुका नोबिता को, दोस्तों तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, अगर तुम नहीं होते तो मेरी वॉच मुझे नहीं मिलती। तो नोबिता कहता है, रिया जी तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो नोबिता शिजुका दोनों बर्थडे मना के वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी शिजुका रुक जाती है रास्ते में। तो नोबिता पूछता है शिजुका से, शिजुका तुम रुक क्यों गए हो रास्ते में। अरे नोबिता, तुम्हें यहाँ पर क्या दो मिस्टेक दिखाई दे रहा है। नहीं शिजुका, मुझे यहाँ पर दो मिस्टेक नहीं दिखाई दे रहा है। ढंग से देखो नोबिता, तुम्हें यहाँ पर दो मिस्टेक जरूर दिखाई देगा। तो नोबिता उस जगह को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि इस जगह पर कौन से दो मिस्टेक हैं। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में कि इस जगह पर कौन से दो मिस्टेक हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। जब नोबिता उस जगह को ध्यान से देखता है तो नोबिता को दो मिस्टेक दिख जाते हैं और कहता है शिजुका को, शिजुका यहाँ पर सच में दो मिस्टेक है। पहला, ये ट्रैफिक लाइट की कोई भी लाइट जल नहीं रही है, और दूसरा मिस्टेक, ये नो पार्किंग में साइकिल खड़ी करके चला गया कोई। अरे हाँ नोबिता, तुमने तो सही बताया है। फिर शिजुका नोबिता को किस करती है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब। तो नोबिता का रिएक्शन, फिर शिजुका कहती है नोबिता को, नोबिता चलो हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो नोबिता कहता है, अरे हाँ शिजुका, मुझे याद आ गया, मैं तो जियान को मारने के लिए आया था। चलो चलो जियान को सबक सिखाते हैं, मैंने डोरेमोन से गैजेट भी लिया है। तो फिर वो दोनों जियान के पास जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो नोबिता कहता है जियान को, जियान तुम एक नंबर के गधे हो और मोटे भी हो, और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। फिर नोबिता अपनी जेब से वो लिक्विड निकालता है और जैसे ही वो पीने जा रहा होता है तो तभी नोबिता के हाथ से वो लिक्विड नीचे गिर जाता है। तो नोबिता ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो जियान कहता है नोबिता को, हे नोबिता तुम क्या बोल रहे थे, तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं तुम दोनों को बताता हूँ। फिर जियान नोबिता शिजुका को पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है और उस रूम से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे होते हैं वहाँ पर। और पहले दरवाजे में एक बहुत बड़ा जिराफ होता है और उसके बच्चे होते हैं, और दूसरे दरवाजे में एक भालू होता है, और तीसरे दरवाजे में एक बड़ा सा एलिफेंट होता है और उसके बच्चे होते हैं। तो नोबिता शिजुका ये देखकर टेंशन में आ जाते हैं कि वो इस जगह से सेफली बाहर कैसे निकलेंगे, यानी वो कौन सा दरवाज़ा चुनेंगे इस जगह से बाहर निकलने के लिए। तो क्या दोस्तों, आप क्या उन दोनों की हेल्प कर सकते हो उनको बताने में कि इस जगह से सेफली बाहर निकलने के लिए कौन सा दरवाज़ा सेफ है। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। इसका सही आंसर है, नोबिता शिजुका को ये भालू वाले दरवाजे से जाना चाहिए।
क्योंकि आप पहले और तीसरे दरवाजे की तरफ देखो, वहाँ पर जिराफ है और उसके बच्चे हैं, और हाथी है और उसके बच्चे हैं। और जिस भी एनिमल के बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चों को कोई हानि ना हो। तो नोबिता शिजुका को उन दोनों के पास नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी भालू बहुत आलसी होता है, वो दिन भर सोता रहता है, और जब वो भालू सो जाता है तब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नोबिता शिजुका मजे से अपने घर जा रहे होते हैं। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर।